Dear children, good morning. Today we will discuss about the government. ओके तो हम इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या होती है वो देखेंगे। ओके तो कुछ ऐसी चीज़ों के मतलब इसमें देखेंगे हम लोग कि इन डिटेल से टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने तरीके के होते हैं, उन गवर्नमेंट्स को भी इन डिटेल से देखेंगे। ओके किस तरीके से गवर्नमेंट रन करता है किसी कंट्री को चलाने के लिए। ओके तो इसमें वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अवर कंट्री इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इल्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द होम. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspaper, television, or in the conservation. Okay, government is the need to run the administration of the nation and to take the decisions. Government work in the planned away from the development of the country, keeping constitution in a mind for the nation reformation and the implementations is done by the government. The government of our country is elected through voting by the people. इट मीन्स गवर्नमेंट क्या होता है, तो इसमें जो वर्ड है गवर्नमेंट वर्ड जो जनरली हम लोगों ने हर जगह पे सुना होगा, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में जनरली हम लोग सुनते हैं। ओके किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कि ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने ये किया, उस गवर्नमेंट ने वो किया। तो इस तरीके से जो वर्ड है गवर्नमेंट वो जनरली मोस्ट ऑफ द सभी लोगों ने सुना है और हम लोग टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ओके इन चीज़ों पे देखते हैं क्लियरली। और जो अपना कंट्री है वो अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ओके और उसको चलाने के लिए, किसी कंट्री को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। उसको अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से रन किया जाता है, जो उसमें ऑफिसर्स होते हैं वो उसको रन करते हैं। ओके यानी कि एजुकेटेड पर्सनस होते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको गवर्नमेंट को रन करते हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस के पास तो डायरेक्टली पावर्स होती है, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होती है वो किसके पास होती है, मतलब बोला जाए, देखा जाए डिसीजन मेकिंग, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर पॉलिटिशियंस के पास होती है। ओके नाउ जो डिसीजन मेकिंग होता है नेशंस का, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है वही गवर्नमेंट द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके क्लियर। आप देखिए इसमें गुजराती न्यूज़पेपर में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कटिंग्स दिए गए हैं, इसमें 3-4 कटिंग्स उसमें आप जनरली, क्योंकि मुझे तो गुजराती पढ़ना आता नहीं है, तो यू कैन ईजिली रीड दिस न्यूज़पेपर्स। ओके तो इसमें जो कटिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर दिया हुआ है, सीइंग द अबव पिक्चर्स वी कैन नो अबाउट द वेरियस फंक्शंस, डिसीजंस एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. We can get information about the various functions of the government by the reading daily newspaper and the magazines available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people, for the people. In a democratic system of a government hold the foremost places. It means इसमें बताया है कि गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है फॉर द पीपल, टू द पीपल और बाय द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ओके लोगों का। तो ये तरीके से, मतलब इसका मीन समझाता हूँ आपको। लोगों द्वारा मतलब लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो लोगों के द्वारा हो गया, पीपल्स, बाय द पीपल। ओके लोगों के लिए गवर्नमेंट फॉर्म किया जाती है, तो लोगों के लिए, वो अपने लिए ही करते हैं, और लोगों का खुद का गवर्नमेंट होता है। ओके इस तरीके से फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो इसको याद रखिएगा। ओके कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, डिसीज़न फंक्शंस जो उसके होते हैं, बहुत सारे डिसीज़न और फंक्शंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट जब रन करती है किसी कंट्री में, तो उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं, फंक्शनिंग करती है। और एक तरीके से देखें तो एज वेल एज फंक्शनिंग एज वेल एज डिसीज़न, मतलब उसको राइट दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, बिहार, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स होती है। वैसे ही पूरे कंट्री का एक एग्जांपल लेते हैं, पूरे कंट्रीज़ में भाजपा की गवर्नमेंट है, यानी कि जो कि अपना जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, ओके। तो जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो पार्टी या गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएंगे, फंक्शंस भी किए जाएंगे उसी पार्टी द्वारा या उसी गवर्नमेंट द्वारा फंक्शंस किए जाते हैं। ओके, नाउ कलेक्ट द डिटेल्स from daily newspaper and the other literature in the context of government, create, achieve regarding the function of the government, discuss the function and the facility of the government in life and make a list of them। इसमें कुछ होमवर्क दिया गया है। होमवर्क इट मीन्स एक्टिविटी दी गई है, एक तरीके से बोल सकते हैं। कुछ छोटे से क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आपको करना है। जैसे न्यूज़पेपर की जो डेली आप पढ़ते हैं उसकी कटिंग या किसी लिटरेचर से आपको उसके मतलब कलेक्ट करना है जो अचीवमेंट्स हैं, किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। क्लियर? ऐसे ही फैसिलिटीज़ और फंक्शंस के बारे में, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं फॉर द पीपल्स के लिए, यानी कि पर्सनस के लिए। फंक्शंस कौन कौन से हैं लोगों के लिए, तो वो आपको इसमें लिस्ट बना करके लिखना है। इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की गई है। ओके, नाउ आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट, हमारा देश यानी कि, और अपनी गवर्नमेंट, अपना शासन। आवर कंट्री इज़ ए कंट्री ऑफ ए डाइवर्सिटी। आवर इज़ द लार्जेस्ट democracy in the world with the maximum number of voters. Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That's why the government work at a various level to administration smoothly against some problems and difficulties. Local self-government, state government and central government work in the democratic system of the governance. ओके, क्योंकि अपना कंट्री जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है। वोटिंग की अगर बात करें तो वोटर्स जो है, नंबर ऑफ़ वोटर बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जिसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री है अगर देखें तो। ओके, तो हर जगह पे छोटी छोटी जगह, हर प्लेसेस पे रूल करना, ओके, या मैनेज करना किसी भी सिस्टम को बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए जो है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 3 लेवल्स ऑफ जो है इन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, या देख सकते हैं कुछ दिक्कतें, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, वेरियस लेवल्स किए गए हैं, मतलब लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट को। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ पावर्स हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ फंक्शनिंग जो होती हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करेगा। कुछ फंक्शनिंग, कुछ मतलब डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कुछ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको जो डिसेंट्रलाइज किया गया है, पावर्स जो होती है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो इजीली क्या है उससे डिसीजन मेकिंग या जो भी है वर्क इजीली हो जाएगा। हर जगह पे जा कर के, हर प्लेसेस पे जा कर के इजीली मैनेज किया जा सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसीज़ है, तो अब नरेंद्र मोदी है, वो हर गांव जा कर के मैनेज तो नहीं कर सकता, क्योंकि है एक्चुअल में गवर्नमेंट उसकी, बट गांव में जा कर के मैनेज नहीं कर सकता। वो हर एरिया में, हर प्लेसेस में जा कर के पूरी कंट्री को रूल तो कर रहा है, बट ईच एंड एवरी प्लेसेस जा कर के वो कहीं ना कहीं क्या नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाए। इसीलिए जो है इन चीज़ों को देखते हुए, अगर छोटा कंट्री होता, कम पॉपुलेशन होती, तो इजीली उसको मैनेज किया जा सकता था, बट लार्ज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स भी हैं, वास्ट कंट्री भी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है वर्ल्ड के अंदर, डेमोक्रेसी कंट्री। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसको मैनेज करना। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया। पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कौन सा एग्जांपल? फर्स्ट एक एग्जांपल दिया था कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, पूरी कंट्री में गवर्नमेंट है उसकी, इट मीन्स भाजपा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ओके, और पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, ऐसे मान लीजिए आपका गुजरात में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बिहार में आपकी सपोज दैट भाजपा की है। ओके, या हम बात कर लें मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में वहाँ पे भी भाजपा की है।
ओके, राजस्थान में कांग्रेस की। तो ये अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि नहीं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगा वो हर चीज़ माने। कुछ पावर्स और कुछ डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, कुछ चीज़ें जो है डिसेंट्रलाइज कर दी गई हैं, कुछ पावर्स डिवाइड कर दी गई हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 3 लेवल्स को डिवाइड कर दिया, मतलब इसको 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इनको भूलना नहीं है, याद रखना है। जैसे इसमें देखिए एक टेबल दिया गया है, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, इनको ऑब्जर्व करिए और अंडरस्टैंड भी करना है। पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, टेक द चार्जेस ऑफ विलेजेस और सिटीज़। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बता दिया। कभी आपने देखा होगा विलेजेस एरिया में जो है इलेक्शंस किए जाते हैं, सरपंच है, जिला पंचायत है, हाँ, ब्लॉक सदस्य है, इस टाइप के जो इलेक्शंस किए जाते हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होते हैं। और सिटीज़ एरिया में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ पे नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटीज़, ये जो इलेक्शंस किए जाते हैं इनके, तो इनके ही इलेक्शंस ये भी इसी किस में आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही आते हैं। ओके, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 के अंदर जो है आपका पंचायती राज सिस्टम रखा गया है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपका विलेजेस एरिया पे यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 में आपका म्यूनिसिपलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इनकी जो इनका सिस्टम है, फंक्शनिंग है, ओके, इलेक्शंस हैं, ये किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 में। ओके, नाउ इसमें जो देखिए सिटीज़ और विलेजेस दिया हुआ है। स्टेट्स में आप देखेंगे टेक द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, मैंने स्टेट्स के अंदर ही। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक द चार्ज ऑफ एंटायर होल नेशन, यानी कि पूरी कंट्री। तो एक नेशन में बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी एट द वेरियस लेवल, दीज वेज ऑफ गवर्नेंस are very useful for the formation and implementation of rules. We have learned about the government and its various levels. These levels are useful for the development and maintenance of laws and order. Democratic system has been adopted in our country in the context of government and the governance depending on its structure variations are seen in a governance system। तो इसमें बताया है कि अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट या मेंटेनेंस करने के लिए हम देखें तो ऑर्डर्स और लॉज बनाए जाते हैं। ओके, जिससे कि हम इजीली जो है किसी कंट्री को रन किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके और उसका डेवलपमेंट इजीली किया जा सके। ओके, इन चीज़ों को देखते हुए लेवल्स को डिवाइड कर दिया, यानी कि पावर्स का डिसेंट्रलाइज कर दिया, ताकि इजीली अच्छे से मेंटेन किया जा सके। ओके, हर जगह जा कर के मेंटेन किया जा सके। लेवल्स में डिवाइड कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया और हमने देखा। ओके, क्लियर। अपना इंडिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारी आपको डाइवर्सिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, कई डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी, यानी कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर एंड बहुत सारी डिफरेंट कास्ट। तो ये जो है आपको देखेंगे तो इनको बोला जाता है डाइवर्सिटी, यानी कि हर तरीके की एक जगह, यानी कि अपने इंडिया नेशन में डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। अब किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो अवर कंट्री हैज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव द डेमोक्रेटिक सिस्टम। Let us understand types of government found in the various system operating in a countries around the world. It means जो गवर्नमेंट है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो हर कंट्री पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सारी कंट्रीज़ क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में मोनार्ची सिस्टम है, किसी में डिक्टेटरशिप है, ओके, किसी में डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से जो कंट्री है इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता कि नहीं सारी कंट्रीज़ हैं या सारी कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट वाला सिस्टम, ऐसा नहीं है। ओके, तो मोस्ट मतलब देखें वर्ल्ड में तो
कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं हैं। ओके, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए हमें मतलब जो है अपनी कंट्री में मतलब गवर्नमेंट्स के टाइप्स मतलब वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट के टाइप्स देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है उसको डिटेल से देखते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल्स इलेक्ट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग। द गवर्नमेंट इज formed by the winning candidate. Government functioning keeping the public in the center in the democracy. Local government, state government and central governments are formed through the election. In some countries, chief minister or prime minister is elected by the elected representative in a democracy. In some countries of the world, presidential democracy in seen in India there is a parliamentary democracy. It means अगर हम बात करें किसकी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहे हम लोकल सेल्फ लेवल पे देख लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर सेंट्रल, सब में जो है रूल फॉलो सेम होता है। इसमें क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि जो एक लीडर होता है वो पीपल्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस किए जाते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव जीतता है, विनिंग कैंडिडेट इसको बोला जाता है, वही क्या करता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। ओके, यानी कि जहाँ पर भी किसी भी जगह पे जहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्शन हो रहा है और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या कैंडिडेट होता है वो विनिंग कैंडिडेट है, वो विनिंग कैंडिडेट ही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ओके, जो कैंडिडेट इलेक्ट नहीं किया जा रहा वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती। ओके, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी यही होता है, लोकल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी इलेक्शंस होते हैं, और आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होते ही। तो हर जगह हमारी कंट्री में जो मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्शंस के थ्रू ही किया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, और चाहे लोकल गवर्नमेंट ले लीजिए। ओके, क्लियर। तो कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, वो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चुने जाते हैं, है ना। लेकिन हमारी कंट्री में जैसे अपनी कंट्री में यही तो है, जैसे जो अब बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग नहीं करते ना। हम लोग किसका मतलब इलेक्शन करते हैं, हम जो एमएलएज होते हैं यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके इलेक्शन करते हैं हम लोग, उनके लिए वोटिंग देते हैं। तब वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंट करते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन करते हैं वो। ओके, तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, क्लियर। वैसे ही सेम कंडीशन हम लोग जब मान लेते हैं जो लोकसभा के इलेक्शंस किए जाते हैं उसमें क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनको हम लोग वोटिंग करते हैं। फिर सारी कंट्री से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, और पार्लियामेंट में जा कर के एक इलेक्शन किसका करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं। वैसे ही सेम कंडीशन एमएलएज का भी है। हम लोग जो एमएलएज होते हैं यानी कि उनको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, हम उनको इलेक्ट करते हैं अपने एरिया से, हर एरिया से एक स्टेट के अंदर। वो क्या करते हैं, विधानसभा में जा कर के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा सिस्टम है इसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है। ओके, इट इज़ shared for democracy. The government is run by the people directly or indirectly through election. There is no alternative of democracy for the protection and promotion of human rights. Thus, the democratic government is very important for to all around development and right of the people. In democratic government, people play an important role. Government also work for the people. The tenures of elected government in our country is 5 years. मतलब जो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो 5 ईयर का इलेक्शन होता है, यानी कि 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है। उसी टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, यानी कि उसी टाइम पीरियड में फॉर्मेशन मतलब उसी टाइम मतलब 5 साल तक ही बस रहता है। जैसे मान ली भाजपा के कैंडिडेट ज़्यादा आकर के भाजपा की गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर दिया भाजपा ने और भाजपा रूल कर रही है,
ओके, तो 5 साल के लिए इसका टाइमिंग रहेगा। आफ्टर द 5 ईयर्स फिर से न्यू इलेक्शंस होंगे और पीपल्स क्या करेंगे, फिर से लीडर चुनेंगे। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट बनाई जाती है जो भी है, ताकि ह्यूमंस के राइट्स का क्या ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ओके ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर ह्यूमन राइट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में रूल रेगुलेशंस, तो वो उनको वो कहीं ना कहीं पाबंदित होते हैं। इट मीन्स वो बाउंडेड होते हैं उस चीज़ के लिए कि उन लोग इलेक्टेड तो किए जाते हैं, लीडर तो बन जाते हैं, बट वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और रूल रेगुलेशंस जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर वैसा नहीं करते तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं क्या होता है, मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है। इट मीन्स कह सकते हैं उसको कि मतलब जुडिशरी डिपार्टमेंट द्वारा उसको पनिश किया जाता है एंड जो भी वॉट एवर रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया जैसे आपका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है, ओके, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होता है एंड मोनार्ची गवर्नमेंट होता है, मोनार्की गवर्नमेंट नॉट मोनार्ची, मोनार्की गवर्नमेंट होता है एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इन गवर्नमेंट्स के बारे में देख रहे हैं अभी। तो ये सेकंड है आपका, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी एंड सिमिलरिटी इज अ गिवन टू ऑल द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेज द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ऑन द बेसिक ऑफ द क्वालिटी एंड द सिमिलरिटी। In many countries of the world, government working on the ideology of the communism is seen. In some countries of the world, communist government is found through election. There are many example of some ruler forming a government based on the communist ideology and they become sole rule in the long run. The administration and governance is done by considering economically ideology and the intellectual equality among workers, laborers and exploited people. Today, some ruler who rule individually or forcibly have the left communism and adopted monarchy or dictatorship. Communist ideology is known as the world as the लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जैसे इकोनॉमिकली या सोशली जो भी है एक छोटा सा मतलब कम्युनिटी बना करके उस चीज़ के अगेंस्ट या रूल करना, ओके, गवर्नमेंट बनाना। जैसे हम लोग यूरोपियन में देखेंगे कि बहुत मतलब ऐसी जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ आपका, ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे ऐसी कम्युनिज़्म या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। यानी कि बहुत सारे मिल कर के या 10 से 12 लोग या और भी ज़्यादा लोग एक कम्युनिटी मिल कर के उन किसी चीज़ का अपोज़ करना, जो चीज़ें मतलब अगेंस्ट में हो रही हों वो उस तरीके से गवर्नमेंट मतलब रूल करना या किसी कंट्री में रन करना। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप मिल कर के या ग्रुप क्या करता है, पूरा किसी कंट्री को रन कर रहा होता है। ओके, इस तरीके से क्लियर। जैसे वर्कर्स, लेबर्स, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, पीपल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठा करके उनके अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। ओके, इसमें भी ऐसा नहीं है, इलेक्शन होता है, लोग चुनते हैं, लेकिन एक सिस्टम अलग होता है इसका। ओके, मोनार्की क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी पर्सन गवर्न यानी कि रूल्स एज अ रूलर। जनरली द टाइटल ऑफ द रूलर इज inherited. People do not have the right to choose their ruler in this type of governance. Today, monarchy is seen in some countries of the world. At some places in the monarchy, elections are held for namesake. इट मीन्स मैंने आपको बताया कि मोनार्की जो गवर्नमेंट होता है, मोनार्की गवर्नमेंट में किंग और क्वीन रूल करते हैं। इनमें इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं होता, यानी कि पीपल्स द्वारा कोई चॉइसेस नहीं होती पीपल्स के पास कि वो अपना एक लीडर चुन सकें, अपना लीडर बना सकें, है ना। जो किंग एक बार जो लीडर है, एक बार जो किंग बन गया उसका बेटा किंग होता था, यानी कि जो उसको बोल सकते हैं ना ट्रेडिशनली किंग जो बनते हैं, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, बेटे जो बेटा है उसके बेटा भी राजा, इस तरीके से। यानी कि किसी को किसी तरीके से कोई मतलब वो नहीं मिलता था, ऑप्शन नहीं कि नहीं वो किसी और को भी राजा बनाया जाए। ओके, तो इस तरीके से
किंग और क्वीन का जो रूल होता है उसको मोनार्की गवर्नमेंट कहा जाता है. ओके, इन अ मोनार्की द रूलर टेक द डिसीजंस कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर. द डिसीजन टेक बाय द वन पर्सन हियर इन द कंसिडर द फाइनल इन emphasis is the placed on the well-being and the convenience of the ruler rather than peoples. इट मीन्स इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं किसमें, मोनार्की गवर्नमेंट में, जैसे हमने बात की, एक आपको बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत सारे लोग मिल करके डिसीजंस लेते हैं. 1% डिसीजंस नहीं लेता, उसमें बहुत सारे लोग मिल करके डिसीजंस लेते हैं. यानी कि जैसे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि 543 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं. उसमें से जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं वही क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं गवर्नमेंट का. क्लियर. तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेगा, जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकता है, ऐसा नहीं. सिर्फ और सिर्फ वही डिसीजन ले, मतलब वो जो डिसीजन लेगा वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने साथियों लोगों से मिल करके ही डिसीजन लेगा. सब डिसीजंस नहीं ले सकते. ओके, मतलब एक डिसीजन नहीं ले सकता. लेकिन मोनार्की गवर्नमेंट में क्या है, वही अकेला क्या करता है, डिसीजन लेता है अकेला. उसके पास पावर होती है और वही क्या करता है, डिसीजन लेता है. ओके, द वैल्यूज़ ऑफ द डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की जो क्या वैल्यू है वो हम मतलब देखेंगे. तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है. फाइंड आउट द वेरियस सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द रूलर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड फ्रॉम द लिस्ट. आपको इसमें क्या करना है कि आप सेकंड वाला कीजिए कि लिस्ट बनाना है डिफरेंट कंट्रीज़ में, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में कौन कौन सा यानी कौन रूल कर रहा है. ओके, तो ये आपको बताना है. और ओके, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द वैल्यूज़ ऑफ द डेमोक्रेसी. ओके, थैंक यू सो मच.